हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूँ आप सबका चैनल धर्म में एक बार फिर। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग कुछ बच्चों की क्वेरी ले रहे थे कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड या डेली रूटीन में या हमारे बैचेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, तो उन सब का आप हमारे पास क्वेरीज भेजिए। और आप यकीन मानिए, कम से कम 100 से 150 क्वेरीज आई हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें से क्या होती हैं कि चीज़ें कॉमन होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टूडेंट होता है, तो लगभग सारी सबकी समस्याएं वही होती हैं। तो हमने हर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कलेक्ट करा है और हमने व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज करने के लिए बोला था। जो बच्चे हमारे बैच से भी जुड़े हैं उन्होंने भी हमें बताया उनको कि आप बैच की कोर्सेज ले तो लिए हैं सर, उसको किस हिसाब से पढ़ें, कैसे उसको शेड्यूल करें, कैसे प्रैक्टिस करें। जो बैच से नहीं भी जुड़े हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो हमारे पास कॉल की, जिनका डेली रूटीन कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, स्टडी अपना कैसे अच्छा करें, कैसे परफॉर्मेंस बेटर हो, तो इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया है आपस में। हम लोग 2-3 हमारी जो टीम थी, इनके पास जो क्वेश्चन से आए, जो मेल किया, जिन्होंने व्हाट्सएप किया, सब हमने कलेक्ट कर लिया। तो उनमें से हमने कुछ टॉप के प्रश्न को उठाए हैं। आशा करता हूं कि आप सबके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अच्छे से उसके जवाब देने का प्रयास करूंगा और थोड़ा प्रैक्टिकल देने का प्रयास करूंगा। कुछ आइडियल नहीं होगा यहाँ पे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। यहाँ पे मैं लेक्चरबाजी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से बात करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और ट्राई करूंगा कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप इस चीज़ को फॉलो कर सकें। तो आप इस चीज़ को करिएगा। अगर आपके प्रश्न मैं नहीं ले पाया हूँ, अगर आपके प्रश्न इसमें छूट गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। जब हम इस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाएंगे तो हम उसको भी आपके प्रश्न को इंक्लूड कर लेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ गए थे, इसलिए इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को इंक्लूड सकता नहीं कर पाए हूँ। फिर भी हमने प्रयास किया है कि जो कॉमन आपके सवाल होते हैं वो हम लेने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमने कुछ कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड कर लिया है। वो है कि जो लोग, जैसे कि एक कैटेगरी हमारा है कि जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग वर्किंग है, ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। जो हाउस वाइफ हैं, जो हाउस वाइफ के भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आए, तो हमने उनके भी सवाल ले लिए हैं। और कुछ कॉमन सवाल, जैसे आप लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी में सर पढ़ें, घर पे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ाई करें, दिनचर्या क्या हो, रूटीन क्या हो पढ़ाई का, रूटीन क्या हो पढ़ाई का, और जल्दी उठें या जल्दी उठ के पढ़ें या रात में पढ़ें, सिलेबस कैसे पूरा करें, ये सबसे कॉमन सवाल था। और जिन बच्चों ने बैच लिया है उनका ये सवाल था, सर बैच तो ले लिया है, एक सेकंड, कि हमने फिर बैच तो ले लिया है, अब उस बैच को किस हिसाब से प्रोसेस में हम कंप्लीट करें। चलिए हम बारी बारी से बात करेंगे। तो थंबनेल आप देख रहे होंगे। थंबनेल बनाने का एक कारण यही है कि आप बेटा तुम नहीं पढ़ पाओगे। इस थंबनेल का कारण क्या है? इस थंबनेल का कारण, सबसे पहले एक बात आप समझो, हम पॉजिटिव और नेगेटिव का फील करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास कॉल करें, जिनसे मेरी बात होती है, देखिए कॉलिंग तो मैम जो है अर्पिता मैम बात करती हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चों की क्वेरी मैं डायरेक्ट लेता हूँ, क्योंकि आप में से जिनकी बात मुझसे होगी उनको पता है। तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ, सारा प्रोसीजर उनका समझने का प्रयास करता हूँ कि उनके साथ क्या समस्याएं आती हैं। तो उन बच्चों का भी, जो मैक्सिमम बच्चों का साथ मैंने देखा हूँ कि सर वो डिप्रेशन में है, कि सर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, कि सर अपना प्लीज़ अपना नंबर दे दो, आप मुझे गाइड करते रहा करो। देखिए सबको नंबर देना संभव नहीं होता है, इसलिए आप लोग के क्वेश्चन हम लेते हैं और उसकी जो आपकी जो क्वेरी होती है उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से आपके सारे प्रश्नों का जवाब लेंगे और उसका सवाल लेंगे और आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आपको कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम उनके लिए बात करते हैं कि जो लोग फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो फुल टाइमर है, यानी कि जो फुल टाइम पढ़ाई करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। देखिए अगर आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, आपका और कोई काम नहीं है, तो आपको कम से कम अपने दिन को तीन शिफ्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। 8, 8 और 8, 8 आवर, 8 आवर, 8 आवर। ये बहुत ही सिंपल रूल आपने सुना होगा, 8 आवर रूल। इस रूल को आप सब फॉलो करिए, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्रैक्टिकल रूल होता है। 8 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही है।
8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है एनी हाउ। 8 से ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप फुल टाइमर हैं, अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो 8 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। और जब एग्ज़ाम पास में हो तो आप 8 का 15 कर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन डेली आपकी पढ़ाई 8 घंटे होनी चाहिए। 8 आवर आप सोने में निकाल सकते हैं, यानी कि 8 घंटे की नींद आप ले सकते हैं, उससे अधिक नींद लेने की जरूरत नहीं है, इससे कम ले सकते हैं, यानी कि आप 6 to 8 आवर की नींद ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कितना पास लगा हुआ है। 6 घंटे भी पर्याप्त होता है और 8 घंटे इज गुड, ठीक है। तो आप इस चीज़ को करिए, 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे आपको सोना है, बाकी 8 घंटे आप चाहे जो करिए, खेलिए कूदिए, एक्सरसाइज करिए, दोस्तों के साथ बिताइए, सोशल मीडिया बताइए, कुछ वीडियो लेक्चर आपको जो मन करता है, नेटफ्लिक्स, जो भी आप चाहें वो करिए। 8 घंटे आपके लिए हैं, ये 8 घंटे आपके लिए होते हैं। तो एक सिंपल सा यही फार्मूला अपनाइए, 8 घंटे का आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि 8 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाए, ठीक है। बाकी आपके और जो सवाल है मैं उसे अगले जो हमारे कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम देख लेंगे, जो आप लोगों ने और सवाल पूछा है। ये मैंने एक सिंपल से आपका फंडा क्लियर कर दिया कि 8 घंटे आपको पढ़ना है, उसके अलावा आप जो मन करें वो करिए, ठीक है। इस प्रश्न का हमने जवाब दे दिया। अब जो लोग वर्किंग हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं, जो लोग वर्किंग हैं उनकी बात कर लेता हूं। जो वर्किंग है, अगला क्वेश्चन है उनके लिए, जो वर्किंग है। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला आप भी अप्लाई कर लीजिए। अगर आप वर्किंग हैं तो 8 आवर आपने काम किया, या जहां भी आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे आप काम करते हैं, उसके अलावा आपको भी 6 से 7 घंटे तो नींद आपको लेनी ही पड़ेगी। ये तो जेन्युइन सी बात है, नहीं तो फिर आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, आप यहाँ काम भी नहीं कर पाएंगे। और कम से कम आप 6 घंटे पढ़ाई के निकालिए। मैं 6 भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप 5 से 6 घंटे, चलिए मैं और कम कर दे रहा हूँ। अगर आप वर्किंग हैं, जो लोग वर्किंग वाले सवाल पूछ रहे थे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप 4 से 5 घंटे भी आप पढ़ाई अगर कर लेते हैं हर दिन, दैट इज इनफ फॉर यू। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, मान के चलिए आपकी संडे छुट्टी होती है, वीकेंड्स होते हैं, या किसी त्यौहार पे, जो भी फेस्टिवल पे छुट्टी होती है, उस दिन आप थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर लो। तो वर्किंग वाले अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करिए, ठीक है। अगला सवाल क्या था? हाउसवाइफ। अगला सवाल हाउसवाइफ का था। देखिए जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो गृहिणी महिलाएं हैं, उनके लिए मैं बस एक सिंपल सी बात कहूंगा कि देखिए आपके पास टाइम बहुत होता है, आपके पास टाइम होता है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हो। इस बात को समझने का प्रयास करिए। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे पड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ थी, आज वो अच्छे पोजीशन पे सिलेक्टेड हैं। सिर्फ इतना ऐसा नहीं कि उनके पास आपसे कम काम था, काम उनके पास उतना ही था जितना आपके पास हो, इवन हो सकता है उनके पास आपसे ज़्यादा काम हो। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम को। सास बहू वाला सीरियल छोड़ करके आप उस 2-3 घंटे को बचाइए, उस 2-3 घंटे को अपने पढ़ाई में लगाइए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई कर लीजिए अपनी, या तो फिर आप लेट नाइट पढ़ाई करिए, ठीक है, या तो फिर आप लेट नाइट पढ़ाई कर लीजिए, या तो फिर आप लेट नाइट पढ़ाई कर लीजिए, या तो आप सुबह उठ जाइए जल्दी, या तो फिर आप रात में पढ़िए। कैसे भी आपको 5 से 6 घंटे तो मैनेज करना पड़ेगा। आप टाइम को कितना भी करिए, आपको मैनेज करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्टिविटी निकलेगा, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो कम से कम आपको 4 से 6 घंटे तो पढ़ना है पर दिन, प्रतिदिन आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है। लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो आप लोग जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा 1.5 महीने 2 महीने के लिए सब मोह माया, आराम से सास बहू सीरियल छोड़ दीजिएगा, 2-4 घंटे समय बचाइएगा, 8-10 घंटे पढ़ लीजिएगा, फिर जॉब वो मिल जाएगी तो फिर देखते रहिएगा जियो नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्या सवाल था, मैं एक बार और देख लेता हूँ। अगला सवाल क्या था आप लोग का? हाँ, अगला सवाल ये था कि बहुत सारे बच्चे आए पूछ रहे थे कि सर लाइब्रेरी में पढ़े या घर पे पढ़े। ये बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा। देखिए
प्रैक्टिकल बात यही है कि मैं अगर आपसे बोल दूं कि जाके लाइब्रेरी में पढ़ लो, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, या बोल दूं कि आप घर पे पढ़ो, तो देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। जैसे मेरा तरीका है कि मैं बहुत लंबे सेटिंग मेरी नहीं होती है, मैं 50 मिनट या 60 मिनट में बार उठता हूँ, तो मैं लाइब्रेरी इतना कंफर्टेबल नहीं मानता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि आप 15 दिन घर पे पढ़ के देख लो। आप 15 दिन घर पे पढ़ के देख लो। आप अब जो सवाल आपका था कि लाइब्रेरी या रूम, ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि आप 15 दिन रूम पे पढ़ के देख लो, अपने रूम पे या घर पे जहां भी आप रहते हैं, और 15 दिन आप लाइब्रेरी पढ़ के देख लो। जहां भी आपकी प्रोडक्टिविटी आपको लगती है कि आपने 15 दिन यहां पढ़ा, 15 दिन यहां पढ़ा, जहां आपको ये लगे यार कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब मैं अच्छे से पढ़ पाया, ज़्यादा मेरे मेरा आउटकम्स थे वो ज़्यादा अच्छे निकले, वो चीज़ आप फाइनल डिसाइड कर लो। 15-15 दिन आप जा करके देख लो, या 10-10 दिन जाके देख लो, या हफ्ते जैसे आप चाहें, जिस हिसाब से आप चाहें। 7 दिन रूम पे पढ़ के देख लो, 7 दिन लाइब्रेरी जाके देख लो। फिर जहां आपको लगता है, आप अपना डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा ना। मैं कौन होता हूँ आपको ये बता दूं कि आप जाके लाइब्रेरी पढ़ लो या जाके आप वहाँ पढ़ लो। अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि आप अच्छे पद पे जाने वाले हैं, एक शिक्षक बनेंगे आप आगे जा करके, तो आप इस चीज़ को डिसीजन अपना खुद नहीं लेंगे तो आप कैसे बच्चों को अपने आप मोटिवेट कर पाएंगे, कैसे उन्हें पढ़ा पाएंगे। तो इस बात को समझिए। अगर आप इस बात की कन्फ्यूजन में लाइब्रेरी में पढ़ें या रूम पे पढ़ें, तो सबसे पहले आप 7 दिन रूम पे पढ़ के देख लो, 7 दिन लाइब्रेरी पढ़ के देख लो। जहाँ आपको लगता है कि आपके आउटकम्स बढ़ रहे हैं, आप वहाँ पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद कभी और आपके क्वेश्चन आएंगे, दिन हम ले लेंगे। कितने घंटे पढ़ाई करें, ठीक है। अगला जो सवाल आपका था कि कितने घंटे पढ़ाई करें, मतलब पढ़ाई कितने आवर करें, इसका ड्यूरेशन क्या हो। देखिए मैंने ड्यूरेशन पहले ही आपके बता दिया कि अगर आप फुल टाइमर हैं, तो कम से कम आपको 8 घंटा पढ़ना है। अगर आप वर्किंग हैं तो कम से कम आपको 6 आवर पढ़ना चाहिए। आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप 6 आवर की पढ़ाई कर लीजिए। बाकी वीकेंड्स पे, एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इससे कम नहीं पढ़ना है, इससे अधिक ही पढ़ना है, इस बात को समझिए। 8 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, इतना आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब चाहे आप 6 घंटे अर्ली मॉर्निंग निकालिए, चाहे लेट नाइट निकालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अगला सवाल क्या था, कितने घंटे पढ़, मैंने क्या ये ले लिया सवाल, ये ले लिया। अब अगला सवाल है दिनचर्या रूटीन। देखिए रूटीन आपको अपना खुद बनाना पड़ेगा। एक सिंपल सा रूटीन जो सबसे सही होता है कि आप जल्दी उठ जाइए। जल्दी का मेरा मतलब, जल्दी का ये सुझाव होता है कि, तो अगर मैं रूटीन की बात कर लूँ कि रूटीन क्या होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, तो सबसे पहले आप ये तो जल्दी उठ जाओ। और यहाँ जल्दी का मतलब उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो फुल टाइमर हैं। अगर आप फुल टाइमर हैं, मतलब आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जल्दी का मतलब है कि आप 7 बजे तक उठ जाओ, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं या आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपको जल्दी उठना चाहिए, कि अपने डेली रूटीन से पहले आपको 3 घंटे की 2 घंटे की पढ़ाई लेनी चाहिए, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ाई करी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या है। ये दिनचर्या की मैंने बात कर ली, सिंपल सा दिनचर्या यही रखिए आप लोग पढ़ाई के टाइम पे कि आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कब सोना है, कब, ये अपने हिसाब से डिसाइड करो आप, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो होनी चाहिए, यानी कि 7 से 8 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और जल्दी उठना है, लेट नाइट पढ़ना है। ये अगला सवाल था कि सर जल्दी उठें या रात में पढ़ें, ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप नॉन वर्किंग है, मतलब आप फुल टाइमर हैं, तो आपको रात में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब आपके पास पूरा का पूरा दिन बचा है, आप जाके घर पे पढ़िए, लाइब्रेरी पढ़िए, पूरा दिन है, पूरा दिन पढ़ाई करिए ना। फिर लेट नाइट ये सवाल ही क्यों उठता है कि सर रात में पढ़ें, क्यों पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है तो आराम से सुबह 9 बजे से पढ़ाई करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी उठ के पढ़ाई करिए आप,
9 बजे से पढ़ाई करिए, 10 बजे अगर आप सुबह 10 से लेकर के रात 10 के बीच अपना रूटीन रखते हैं तो 12 घंटे बहुत होते हैं। इन 12 घंटों में आपको 8 ही घंटा तो पढ़ना है, 4 घंटे आप मस्ती जो भी करना हो करिए, फिर 10 बजे के बाद आप फ्री हैं। 10 बजे के बाद आपको जो करना हो करिए, मूवी देखिए, पिक्चर देखिए, यूट्यूब चलाइए, जो करना हो करिए, लोड लेकर नहीं पढ़ाई करना है, ठीक है। एक रूट और एक मैं लास्ट में उस पर डिस्कस करूंगा अभी। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि सिलेबस कैसे पूरा करें और जिन्होंने बच्चों ने बैच लिया है वो कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही साथ ले लेता हूं कि सबसे पहला था कि सिलेबस कैसे पूरा करें। देखिए, जो अगर आपने हमारा बैच लिया हुआ है तो अगर आपने मान के चलता हूं कि आप बैच में हैं, आपने कोर्स ले रखा है या हमारा ले रखा है या कहीं से भी आपने कोई कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन ले रखा है, तो मान के चलते आपने बैच ले रखा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूं कि आपने हिंदी का बैच ले रखा है, ठीक है, हिंदी साहित्य का आपने बैच ले रखा है। इस बैच में आपको यूनिट 1 पढ़ाया गया, मान के चलो कि यूनिट 1 में आपको 25-30 क्लासेस मिली, ठीक है, कुछ लाइव चल रही है, कुछ रिकॉर्डेड चल रही है, आपने इन 25-30 क्लासेस को करा, पढ़ लिया इस क्लासेस को। अब तुरंत इस यूनिट से रिलेटेड PYQ देख लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ देख लीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हमने अपने बैच में, अगर हमारे बैच में है तो हमने यूनिट वाइज आपको हम टेस्ट देते हैं। उस टेस्ट को आप चाहे तो इसका PDF नोट्स PDF भी देते हैं और ऑनलाइन भी रहता है, आप जैसे चाहे उसको तुरंत फटाफट 10 मिनट में प्रैक्टिस कर डालिए। देन ये एक कंप्लीट यूनिट आपकी जो है, ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, आपका PYQ भी हो गया और आपने प्रैक्टिस भी कर ली। जब इतना हो जाए तो हम क्या करते हैं, इतना सब कुछ कराने के बाद बच्चों को एक शॉर्ट नोट्स भी देते हैं। एक तब आप क्या करिए, हमारा जो शॉर्ट नोट्स देते हैं, हम शॉर्ट नोट्स जो देते हैं, इसको आप रिवीजन, इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इस प्रिंट आउट को निकलवा करके रख लीजिए। देन अगर आपको बाद में कुछ एडिशनल फैक्ट्स या एडिशनल जानकारी मिलती है तो इसी शॉर्ट नोट्स में 1, 2, 4 पन्ने एक्स्ट्रा लगा लीजिए, उसी में नोट करते जाइए। अब ये एक और सवाल आता है कि सर जो क्लास में पढ़ाया जाता है क्या उसका मैं नोट्स बनाऊं? ऑब्वियसली आपको उसका नोट्स बनाना चाहिए। जब आप अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ गेन कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका नोट्स आपको जरूर बनाना चाहिए। हम नोट्स अलग से दे रहे हैं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अपना भी नोट्स आप बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो होप कि आई थिंक कि आपको अगर आप बैच में नहीं है तो क्या करें। अगर आप बैच में नहीं है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी बैच में नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आप बुक लिस्ट अपना डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी किताबें डिसाइड कर लीजिए कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। जिस भी एग्जाम को आपको देना है आप देख लीजिए उसके PYQ को एनालिसिस करके। सबसे पहले आपने क्या किया, PYQ देखा, उस एग्जाम का पैटर्न समझा, देन आपने बुक लिस्ट डिसाइड करी। अब आप अपने हिसाब से PYQ के हिसाब से किताबों को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आप भले ही किसी भी बैच से मत जुड़िए, या हमारे यहाँ या किसी के यहाँ भी बैच से मत जुड़िए, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट यानी कि वहाँ का टेस्ट सीरीज जरूर ले लिया करिए। हमारे यहाँ तो 99 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा टेस्ट मिल जाता है, 100 रुपये 150 रुपये में आपको टेस्ट देते हैं। तो आप कम से कम टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट से क्या होता है ना, आपको एक लाइव परफॉर्मेंस आपका देखने को मिलता है। उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे दिए होते हैं तो आपको एक रैंक देखने को मिलती है। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो मैं एक आप लोग को रिकमेंड करूंगा, आप बैच पढ़िए चाहे ना पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको जा करके टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आई थिंक हमने सारी बातें आपकी देख ली, जो सिंपल सी बातें थे आप लोग ने पूछा था, ये सब चीज़ें हमने कवर करने का प्रयास किया। जो भी कुछ चीज़ें छूट गई हों आप दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक मैं समराइज कर लेता हूँ चीज़ों को। अगर मैं समराइज कर लेता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पढ़ना है
6 से 8 घंटा पढ़ना है। डिपेंड करता है कि आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है या फुल टाइमर है, ठीक है। दूसरा है कि लाइब्रेरी या होम पे या मतलब कहाँ पे, घर पे, ये आपको डिसाइड करना है। आप 7 दिन 7 डे आप देख लीजिए, आपकी जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपकी घर पे लगता है कि आप प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है तो आप घर पे पढ़िए, लाइब्रेरी में लगता है तो आप लाइब्रेरी पढ़िए, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या था आपका, लाइब्रेरी कितने घंटे पढ़ाई करें, मैंने बता दिया। हाँ, ये सब चीज़ें मैंने कवर कर लिया, दिनचर्या, ठीक है। माने कि रूटीन आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अगर आप वर्किंग है या हाउसवाइफ है तो आप जल्दी उठ के पढ़ाई करें, जल्दी उठें। अगर आप फुल टाइमर हैं तो आराम से 7-8 बजे तक आप उठिए और पढ़ाई करिए। अब डेली 10 बजे से अपनी रूटीन बनाइए, सुबह 10 से लेकर के रात 10 तक आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फ्री माइंड होकर चलना है, ठीक है। होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दिन में पढ़े, रात में पढ़े, ये मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और बाकी आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आपका जीएस कंप्लीट नहीं हुआ है, जीएस में आपको डर लगता है, तो हमारा ये जीएस का बैच बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 130+ लेक्चर हिंदी इंग्लिश मीडियम में सब कुछ मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज के साथ मिल जाएगा। और इतने कम फीस में सिर्फ 399 रुपये में आपको पूरी की पूरी तैयारी करा दी जाएगी, जहां आपको प्रैक्टिस के साथ साथ पूरी थ्योरी, पूरी क्लास, PYQ सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी साहित्य की से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनी एग्ज़ाम, आपको हिंदी साहित्य से कोई भी एग्ज़ाम देना है पूरे भारतवर्ष में, तो हिंदी साहित्य का हमारा ये प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, UGC नेट हो, HPSC हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UGC नेट हो, चाहे CUET हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, PGT, HPSC, आपको ये बैच, अगर आप हिंदी साहित्य का आपका सब्जेक्ट है तो आप इस बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी कवर कर सकते हैं। इस बैच की जो फीस है वो 799 रुपीज़ है, जो आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। ये सब आप एचएन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। बाकी ये हमारा गोल्ड मेंबरशिप है। गोल्ड मेंबरशिप उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी तैयारी ने अपने फाइनल सिलेक्शन तक हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो अगर आप हमारा गोल्ड मेंबरशिप ले लेंगे, जिसपे हम 1000 के भी छूट दे रहे हैं, इसमें आपको 10 यानी कि 50+ बैचेस मिल जाएंगे। अभी जो हमारी बैच चल रही हैं और फ्यूचर में जो बैच हमारे आएंगी वो सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारा गोल्ड मेंबरशिप भी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रही इतनी सी बात। बाकी हमने आपको आपका जितना सवाल था बता दिया। कोई और सवाल हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।